हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया हैं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं 20 से 25 मतलब 20 से 25 नवंबर के करंट अफेयर के बारे में एकदम डीप में डिस्कशन करने वाले हैं। और लगभग ये 100 क्वेश्चन रहने वाला है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू। अभी क्या हुआ है कि यूएन के द्वारा, ठीक है, यूएन के द्वारा एक बैठक बैठाई गई है लेखा परीक्षकों की, जिसमें 12 देशों के कंट्री ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, 12 देशों के महालेखा परीक्षक यहाँ पे शामिल हुए थे। इनके उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है। अगले 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है। अच्छा, ये लोग यहाँ पर बैठ के करेंगे क्या? यहाँ पर इनको बैठ के जो सेक्रेटरिएट है, सचिवालय है, फंड है, इन सब की जांच करने के लिए ये पैनल बैठाई गई है और ये इन सब की जांच करने के लिए इन्हें बुलाया गया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं प्रवीण मधुकर की, इनको अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है। किसके लिए? सीबीआई। ठीक है, सीबीआई के महानिदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है, ये भी आपको याद रखना। हीरालाल समारिया की बात करते हैं तो हीरालाल समारिया को भारत का सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, भारत के सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्त इन्हें नियुक्त किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करते हैं धनंजय वाई चंचूड़, इनको सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त किया गया है। सीजीआई किस नंबर के? 50वें नंबर के, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गिरीश चंद्र मुर्मू इज अ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ओपन एआई कंपनी के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सैम अल्टमैन को। ठीक है, अभी क्या हुआ कि पहले ओपन एआई जिसने चैट जीपीटी बनाया, ठीक है, जिसने चैट जीपीटी बनाया, ठीक है, ये ओपन एआई है जिसने चैट जीपीटी बनाया। इनके सीईओ पहले सैम अल्टमैन ही थे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि इसी कंपनी में काम कर रहे हैं सीटीओ पद पर, सीटीओ चीफ टेक्निकल ऑफिसर के रूप में मीरा मूर्ति काम कर रही थी और इनको क्या किया गया? सीईओ बना दिया गया। ठीक है, इनको क्या बना दिया गया था? सीईओ बना दिया गया था ओपन एआई कंपनी का। लेकिन यहाँ के जो एम्प्लॉय थे वो काफी नाराज हो गए इनके बनने के बाद, और एक ही दिन में, ठीक है, एक ही दिन में 2000 से ज्यादा एम्प्लॉय ने रिजाइन मार दिया। ठीक है, बोले हमको वही सीईओ चाहिए। तो क्या हुआ कि फिर से चेंज करके सैम अल्टमैन को ही नया सीईओ बनाया गया ओपन एआई के। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं मनोरंजन मिश्रा। ठीक है, मनोरंजन मिश्रा को अभी आरबीआई का, ठीक है, आरबीआई का महानिदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। महानिदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया, यह भी आपको याद रखना है। अच्छा, बात करते हैं हितेश कुमार एस मकवाना की। ठीक है, ये भारत के, ठीक है, भारत के महासर्वेक्षक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। भारत के महासर्वेक्षक, महासर्वेक्षक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि हाल ही में कौन सी कंपनी ने अपने पैकेज को भेजने के लिए नदियों का प्रयोग करना शुरू कर दिया है? ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अमेजन। ठीक है, अमेजन ने क्या किया है कि अभी वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी, थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, अभी वर्ल्ड बैंक के एक रिपोर्ट आई थी, इसमें इन्होंने बोला था कि जो फ्यूल खर्च होता है, जो नदियों से जो ट्रांसपोर्ट होता है या फिर समुद्र से जो ट्रांसपोर्ट होता है, उसके मुकाबले में अगर रेल से ट्रांसपोर्ट होता है तो फ्यूल 18.6% ज्यादा खर्च होता है। अगर अदर ट्रांसपोर्ट से होता है, अदर ट्रांसपोर्ट से होता है तो 91.8% का ज्यादा फ्यूल खर्च होता है। किसके मुकाबले? ये नदी या फिर समुद्र, ठीक है, रिवर या फिर सी के मुकाबले में जो फ्यूल खत्म होता है इससे ज्यादा होता है। तो इससे इनको काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा। अच्छा, ये कहाँ से कहाँ तक शुरू किया गया है? ये पटना से कोलकाता, ठीक है, कोलकाता के बीच ये शुरू किया गया है। ये आपको याद रखना है, अमेजन कंपनी ने स्टार्ट किया है। और कौन सी नदी है ये गंगा नदी है। कौन सी नदी है? ये गंगा नदी है, जिसको बोलते हैं हम लोग नेशनल, ठीक है, नेशनल वाटरवे 1, ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का नाम इसका है, ये आपको याद रखना है। ये किसके साथ समझौता किए हैं? अमेजन कंपनी और उसके बाद जो जल शक्ति मंत्री है, जिसको पोर्ट एंड शिपिंग मंत्रालय जिसके पास है, ठीक है, ये पोर्ट एंड शिपिंग मंत्रालय और अमेजन के साथ ये मीटिंग हुई है।
कि हम इस नदी के माध्यम से पैकेज को भेजने का काम करेंगे। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अमेजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आईसीसी का फैसले के बाद, ठीक है, आईसीसी ने एक फैसला दिया ट्रांसजेंडर को लेकर, ठीक है, कि दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर ने संन्यास ले लिया, उसका नाम क्या है? ठीक है, आईसीसी ने बोल दिया है कि ट्रांसजेंडर को क्रिकेट नहीं खेलने दिया जाएगा। तो क्या करेंगे? ट्रांसजेंडर महिला एक थी, उन्होंने क्या किया कि रिजाइन मार दिया। ठीक है, क्योंकि जो खेलने को ही नहीं मिलेगा तो रिजाइन मार दिया उन्होंने। ठीक है, उन्होंने बोल दिया कि हम क्रिकेट से संन्यास लेते हैं। तो उनका नाम क्या है? डेनियल मिचेल। ठीक है, डेनियल मिचेल इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं मिताली राज, ये भारतीय क्रिकेटर है। ठीक है, वुमेन्स क्रिकेटर, ये क्या है? राइट राइट हैंडेड बैट्समैन है, ये आपको याद रखना है। अरुंधति रेड्डी की बात करते हैं। ठीक है, ये राइट आर्म, ठीक है, राइट आर्म बॉलर है, ये भी आपको याद रखना है। और दीप्ति शर्मा ऑलराउंडर, ठीक है, ऑलराउंडर है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ऑलराउंडर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, डेनियल मैकगेही। ठीक है, डेनियल मैकगेही। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑस्ट्रा हिंद 2023 युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के साथ हुई? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ ये युद्ध अभ्यास हुआ। ठीक है, ऑस्ट्रा हिंद, ऑस्ट्रा से ऑस्ट्रेलिया, हिंद से हिंदुस्तान, ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान के साथ ये एक्सरसाइज हुई है। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करते हैं कुछ एक्सरसाइज के बारे में, ठीक है, कुछ एक्सरसाइज के बारे में जानते हैं, जैसे टाइगर ट्रम्प। ठीक है, टाइगर ट्रम्प हो गया, वज्र प्रहार हो गया, अभ्यास तर्कस हो गया। ये तीनों के तीनों युद्ध अभ्यास किसके साथ होती है? इंडिया, ठीक है, और यूएसए के साथ होती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, गरुड़, वरुड़, शक्ति और प्रिंजेक्स, ये सभी क्या होते हैं? इंडिया और प्लस फ्रांस के साथ होती हैं ये एक्सरसाइज, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर बात करते हैं साइक्लोन वन, ठीक है, अभी हम बात करते हैं साइक्लोन वन किसके साथ होता है? साइक्लोन वन किसके साथ होता है? ये इजिप्ट के साथ होता है। ठीक है, इजिप्ट के साथ ये एक्सरसाइज होती है, इजिप्ट प्लस इंडिया। ठीक है, इजिप्ट प्लस इंडिया के साथ होते हैं। मोहम्मद अल हिंदी किसके साथ होता है? ये होता है किसके साथ? सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब, अरब के साथ होता है। बात करते हैं नसीम अल वह किसके साथ एक्सरसाइज होती है? ये किसके साथ होती है? ओमान के साथ होती है। किसके साथ होती है? ओमान के साथ ये एक्सरसाइज होती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर बात करते हैं इंद्रधनुष, ठीक है, अजय वॉरियर, कोंकण, ये तीनों के तीनों युद्ध अभ्यास किसके साथ होते हैं? ये होते हैं इंडिया और ब्रिटेन के साथ होते हैं। किसके साथ है? इंडिया और ब्रिटेन के साथ ये युद्ध अभ्यास होता है, ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं डस्टलिक युद्ध अभ्यास, हैंड इन हैंड युद्ध अभ्यास, नोमेडिक एलिफेंट युद्ध अभ्यास। तो डस्टलिक युद्ध अभ्यास किसके साथ होता है? अफगानिस्तान के साथ। किसके साथ होता है? अफगानिस्तान के साथ और इंडिया के साथ होता है। ठीक है, बात करते हैं हैंड इन हैंड, ये इंडिया और चाइना के साथ होता है। चाइना के साथ ये एक मात्र एक एक्सरसाइज होती है, ये भी आपको याद रखना है। नोमेडिक एलिफेंट किसके साथ होता है? इंडिया और मंगोलिया। ठीक है, मंगोलिया के साथ एक्सरसाइज होती है। मंगोलिया में एक गोबी मरुस्थल है। क्या है? गोबी मरुस्थल है, गोबी डेजर्ट है, जो एशिया का सबसे बड़ा बिगेस्ट बिगेस्ट डेजर्ट है। और वर्ल्ड का कौन है? सहारा है। ठीक है, वर्ल्ड का कौन है? सहारा, सहारा डेजर्ट। बात करते हैं एक्वेरियन किसके साथ होती है? इंडिया और मालदीव के साथ होती है। मालदीव के साथ ये एक्सरसाइज होती है, ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट सेशन क्या हमारा है? समुद्री सहयोग को बढ़ाने के लिए, ये पढ़ाने के लिए नहीं, बढ़ाने के लिए। ठीक है, ये बढ़ाने के लिए भारत और किसको मोजाम्बिक में तैनात किया गया है? ठीक है, भारत ने किसको मोजाम्बिक में तैनात किया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, आईएनएस सुमेधा। ठीक है, आईएनएस सुमेधा को अभी हाल ही में कहाँ पर? मोजाम्बिक देश में तैनात किया गया है। क्यों? क्योंकि इनकी समुद्री जो सेवा है वो अच्छी हो सके, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मीराबाई जन्मोत्सव की 525वीं जयंती पर 525 रुपए का सिक्का जारी किया गया। सबसे पहली पॉइंट है कि मीराबाई जन्मोत्सव, ठीक है, कब मनाया गया? ठीक है, और इनकी जयंती कौन सी जयंती है? 525वीं जयंती, और कितने रुपए का सिक्का बनाया गया? 3 क्वेश्चन यहीं पे बन गया। ठीक है, 3 क्वेश्चन यहीं पे बन गया। अच्छा, तो दूसरी बात है कि ये बिलोंग कहाँ से करती है? ठीक है, ये बिलोंग कहाँ से करती है? ये राजस्थान से बिलोंग करती है। कहाँ से बिलोंग करती है? राजस्थान से। अच्छा, अभी अभी ये ऑर्गेनाइज हुआ है कहाँ पर? ये ऑर्गेनाइज कहाँ पे हुआ है? ये ऑर्गेनाइज हुआ है मथुरा में। ठीक है, मथुरा, यूपी।
ठीक है, मथुरा यूपी में ये ऑर्गेनाइज हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, इसमें पार्टिसिपेट किसने किया है, ठीक है, इसने इसमें पार्टिसिपेट किसने किया है, तो पार्टिसिपेट किए हैं पीएम मोदी, ठीक है, पीएम मोदी ने 525 रुपए का कॉइन, ठीक है, और एक डाक टिकट भी जारी किया है, ये भी आपको रखना है इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे, ठीक है, इनकी बर्थ एनिवर्सरी की 525वीं जयंती मनाया गया, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं मीराबाई चानू की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं मीराबाई चानू की, और मीराबाई चानू नहीं, सॉरी, है मीराबाई की, ठीक है, ये 16th सेंचुरी की एक भक्ति काल की, उनको 16th सेंचुरी के भक्ति काल की थी, ये आपको याद रखना है। और बात करते हैं, ये एक कवित्री है, ये क्या है, ये कवित्री है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इनके गुरु का क्या नाम था, इनके गुरु का नाम क्या था, इनके गुरु का नाम था संत रविदास, संत रविदास। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ये संत रविदास जयंती कब मनाई जाती है, ठीक है, संत रविदास जयंती कब मनाई जाती है, ये देखिए 525 रुपए का कॉइन जारी किया गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेशन बात करते हैं बीबीसी द्वारा, ठीक है, बीबीसी द्वारा जारी की गई बीबीसी 100 वोमेन्स लिस्ट में 4 भारतीय शामिल, ठीक है। अच्छा, बीबीसी क्या है, ठीक है, बीबीसी क्या है, तो बीबीसी का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, ठीक है, बीबीसी का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, ठीक है, कॉर्पोरेशन, ये बीबीसी का फुल फॉर्म है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि इसका एडिशन कौन सा था, ठीक है, इसका एडिशन कौन सा था, इसका एडिशन था 11th, इसका 11th एडिशन था, ये भी आपको याद रखना। इसमें कितने टोटल वुमेन्स को शामिल किया गया, इसमें 100, ठीक है, 100 वुमेन्स को शामिल किया गया, ठीक है, 100 मेंबर थे, जिसमें से 4 भारतीय थे, 4 इंडियन थे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इसमें किस प्रकार के लोगों को शामिल किया जाता है, दुनिया भर की विभिन्न क्षेत्रों की प्रेरक और प्रभावशाली महिलाओं को इसमें शामिल किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं चारों महिलाओं का नाम क्या है, नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 पे किसको, हरमनप्रीत कौर, इनको कौन नहीं जानते, ठीक है, हरमनप्रीत कौर है, ठीक है, इनको किस कैटेगरी में दिया गया है, क्रिकेट के कैटेगरी में दिया गया है, बोला मतलब लिस्ट में शामिल किया गया है। दूसरा कौन है, दूसरा है दिया मिर्जा, ठीक है, दूसरा कौन है, दिया मिर्जा, ठीक है, दिया मिर्जा को किस कैटेगरी में शामिल किया गया है, फिल्म के, ठीक है, फिल्म के श्रेणी में। और बात करते हैं तीसरा, तीसरा किसको, आरती कुमार राव, ठीक है, किसके लिए, आरती कुमार राव को, अच्छा, किस कैटेगरी में शामिल किया गया है, क्लाइमेट पॉइनियर में, ठीक है, क्लाइमेट पॉइंट कैटेगरी में इन्हें शामिल किया गया है, ये भी आपको रखना। और लास्ट चौथा कौन है, चौथा है जेसुमा तेंजिंग पाल्मो, कौन है, जेनसुमा तेंजिंग पाल्मो, ठीक है। अच्छा, इनको किस कैटेगरी में शामिल किया गया है, इनको कल्चर एंड एजुकेशन, ठीक है, कल्चर एंड एजुकेशन कैटेगरी में शामिल किया गया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बीबीसी, ठीक है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन की बात करते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ, हेडक्वार्टर इसका लंदन में है, ठीक है, कहाँ पे है, लंदन में है, लंदन कहाँ पे है, यूके में, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं अगर इसके हेड कौन, ठीक है, इसके हेड कौन है, इसके हेड है डेम एले क्लास स्टीफन, कौन है, डेम एले क्लास स्टीफन, स्टीफन है, ये भी आपको याद रखना है। चलो ठीक है, नेक्स्ट सेशन में चलते हैं। नेक्स्ट सेशन क्या हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस 25 नवंबर को मनाया गया, ठीक है, 25 नवंबर को सबसे पहले बात कर लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, महिलाओं की हिंसा से रिलेटेड है, ठीक है, कि महिलाओं को हिंसा न करने दिया जाए, महिलाओं पर हिंसा न किया जाए, ठीक है, इसके लिए ये मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अगर बात करते हैं इस बार की थीम क्या है, ठीक है, अगर बात करते हैं इस बार की थीम क्या है, इसकी थीम क्या है, इसकी थीम है यूनाइटेड इन्वेस्ट टू प्रिवेंट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स एंड गर्ल्स, ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा, यूनाइट इन्वेस्ट टू
प्रिवेंट वायलेंस अगेंस्ट गर्ल्स। ठीक है, ये इस बार की गर्ल्स एंड वुमेन्स, ठीक है, ये इस बार की थीम है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर बात करते हैं अभी यूएन के द्वारा, ठीक है, अभी यूएन के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया था, उसका नाम क्या था, यूनाइट अभियान। क्या था, यूनाइट अभियान। ये अभियान किस लिए चलाया गया था कि महिलाओं पर हिंसा न किया जाए, इसके लिए चलाया गया था। कब तक के लिए चलाया जाएगा, 2030 तक के लिए चलाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा अगर बात करते हैं इसकी ये स्टार्ट कब हुआ था। ठीक है, ये स्टार्ट कब हुआ था कि हिंसा दिवस ना मनाया जाए, हिंसा दिवस मनाया जाए। ठीक है, तो ये कब स्टार्ट किया गया था, ये स्टार्ट किया गया था 1999। ठीक है, 1999 में यूएन के द्वारा ये इसे शामिल किया गया, इन्हें बोला गया, घोषणा किया गया कि इस दिन को 25 नवंबर को हम लोग महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन 10 से 17 दिसंबर तक दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात है, पहला इसमें लगा है, खेलो इंडिया हम लोग मनाते हैं, ये पैरा गेम्स है। पैरा मतलब क्या होता है, विकलांग लोग। ठीक है, क्या है, विकलांग, जैसा कि आप लोग इमेज में देख सकते हैं, ये विकलांग लोग हैं। ठीक है, इसलिए पैरा लग जाता है। अब खेलो इंडिया तो होता था, पहली बार पैरा खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन होगा कहाँ पर, दिल्ली में हो रहा है, 10 से 17 दिसंबर तक के लिए ये होगा। ठीक है, 10 से 17 दिसंबर के लिए ये होगा, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा अगर बात करते हैं इसमें, सबसे पहले इन्हें बता ही दिया दिल्ली में होता है। अगर बात करते हैं इसमें 7 गेम को शामिल किया गया, 7 गेम को शामिल किया गया। अच्छा, इसमें 7 गेम में कौन कौन है, पहला क्या है, पैरा पैरा एथलेटिक्स, पैरा एथलेटिक्स। दूसरा क्या है, पैरा शूटिंग। तीसरा क्या है, पैरा फुटबॉल, पैरा फुटबॉल। फिर चौथा क्या है, चौथा है पैरा बैडमिंटन। ठीक है, पैरा बैडमिंटन। अब पांचवा क्या है, पैरा टेनिस, टेबल टेनिस। ठीक है, टेबल टेनिस। और छठा क्या है, छठा है पैरा वेट लिफ्टिंग, पैरा वेट लिफ्टिंग। ठीक है, और सातवां क्या है, पैरा आर्चरी, तीरंदाजी इसको बोलते हैं। ठीक है, पैरा आर्चरी, ये भी आपको याद रखना है। 7 गेम को इसमें शामिल किया गया है। और कितने खिलाड़ी यहाँ पे, प्लेयर कितने होंगे, तो प्लेयर इसमें होंगे टोटल 1350, 1350। ठीक है, 1350 प्लेयर्स यहाँ पे शामिल होंगे। अच्छा अगर बात करते हैं खेलो इंडिया की, ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम की। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम होता है, एक होता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम की अगर बात करते हैं तो खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ पर हुआ था, ये एमपी में हुआ था। ठीक है, अब विजेता कौन था, महाराष्ट्र। ठीक है, विजेता महाराष्ट्र। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, ये कहाँ पर हुआ था, ये यूपी में हुआ था, ये यूपी में हुआ था। अब विजेता कौन था, विजेता था पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये 2023 का है, ये भी आपको याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट सेशन क्या है कि दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर भारत के तेलंगाना राज्य में बना है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, दुनिया का पहला है 3D प्रिंटेड मंदिर है, 3D प्रिंटेड, 3 डायमेंशन प्रिंटेड मंदिर है। ये कहाँ पर है, तेलंगाना में बनाया गया है, ये भी आपको रखना है, भारत के तेलंगाना में बनाया गया 3D प्रिंटेड मंदिर। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करते हैं, ये तो सिंपल सा हो गया। अगर हम बात करते हैं 3D पोस्ट ऑफिस, ठीक है, पोस्ट ऑफिस, ये कहाँ पर है, 3D पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है, 3D पोस्ट ऑफिस ये बनाया गया बेंगलोर में। कहाँ बनाया गया है, बेंगलोर में बनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है, 3D
प्रिंटिंग। मंदिर की बात करेंगे तो ये कहाँ पर, तेलंगाना में है। अब बेंगलोर में क्या है, पोस्ट ऑफिस है। 3D ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, अगर बात करते हैं ये किसने बनाया है, ठीक है, किसके द्वारा ये बनाया गया है, ये बनाया गया है अंशुजा, ठीक है, अंशुजा इंफ्राटेक, अंशुजा इंफ्राटेक द्वारा बनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर मथुराज एस को यह अवार्ड मिला गया है, मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार, ठीक है। ये हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे नवाजा गया, ठीक है। हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 किसे दिया गया, ऑप्शन देख लेते हैं। शरद कुमार अग्रवाल, प्रवीण कुमार मधुकर, मीरा मूर्ति और मनोरंजन मिश्रा। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शरद कुमार अग्रवाल, ठीक है। ये IMA के हेड हैं, ठीक है, IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के हेड हैं। ये इस ऑर्गेनाइजेशन को इस बार इंदिरा गांधी पीस प्राइज दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। प्रवीण मधुकर की बात करते हैं तो प्रवीण मधुकर अभी सीबीआई के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं, ये भी आपको याद रखना है। मीरा मूर्ति की बात करते हैं, ओपन एआई, ठीक है, ओपन एआई जिसने चैट जीपीटी बनाया, ठीक है, जिसने चैट जीपीटी जिस कंपनी ने बनाया ओपन एआई, उसके अभी सीईओ के रूप में मीरा मूर्ति को नियुक्त किया गया, ये आपको याद रखना है। मनोरंजन मिश्रा की बात करते हैं तो ये RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, शरद कुमार अग्रवाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में जेसीबी पुरस्कार 2023 से किसे नवाजा गया, ठीक है। हु हैज रिसेंटली गिवन द जेसीबी अवार्ड 2023। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, अजय बंगा, ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ऑप्शन नंबर सी, पेरुमल मुरुगन, ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर टेड्रोस, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेरुमल मुरुगन। पेरुमल मुरुगन को बर्ड्स फॉर बर्ड्स के लिए यह अवार्ड दिया गया है। यह एक तमिल लिटरेचर है, ठीक है, यह एक तमिल राइटर है, लिटरेचर नहीं, हाँ ठीक, राइटर है, ठीक है, तमिल राइटर है, ये आपको याद रखना है। ये इनको दिया गया पेरुमल मुरुगन को, ये अच्छे से आपको याद रखना है। और अजय बंगा की बात करते हैं। अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के हेड हैं, ये आपको याद रखना, वर्ल्ड बैंक के हेड है, ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा की बात करते हैं तो IMF के हेड हैं। डॉक्टर टेड्रोस की बात करते हैं तो WHO के हेड हैं, WHO के हेड हैं, ये भी आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पेरुमल मुरुगन को यह अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसे दिया गया, हु हैज रिसेंटली गिवन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स 2023। इसका ऑप्शन ए, आर बोनी गैब्रियल, एंटोनिया पार्सेल, मोरिया विल्सन, शैनिस पलासियो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शैनिस पलासियोट। 2-3 बार याद करेंगे आपको याद हो जाएगा। शैनिस पलासियोट को अभी 2023 का मिस यूनिवर्स का अवार्ड दिया गया, आपको याद रखना है। बात करते हैं आर बोनी गैब्रियल की, ठीक है, आर बोनी गैब्रियल की बात करते हैं 2022 की, ये मिस यूनिवर्स रही है, ठीक है। बात करते हैं एंटोनियो पार्सेल की, ये इस बार की दूसरे नंबर मतलब रनर अप रही है मिस यूनिवर्स के लिए। और मोरिया विल्सन की बात करते हैं नंबर 3 पे ये थी, नंबर 3, ठीक है, ये थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शैनिस पलासियोट इज अ राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में अर्जेंटीना, ठीक है, हाल ही में अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। ऑप्शन देख लेते हैं कि ब्रिजेंद्र नाथ गोस्वामी, ऑप्शन नंबर बी, जो बाइडेन, ऑप्शन नंबर सी, जॉर्जियो मेलोनी, ऑप्शन नंबर डी, एलिजाबेथ बॉर्न, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिजेंद्र नाथ गोस्वामी। ब्रिजेंद्र नाथ गोस्वामी को अभी अर्जेंटीना का नया प्रेसिडेंट बनाया गया है, आपको याद रखना है। जो बाइडेन की बात करते हैं USA अमेरिका के ये प्रेसिडेंट है, ये भी आपको याद रखना है। जॉर्जिया मेलोनी की बात करते हैं, ये इटली की, ठीक है, इटली की PM है, इटली की PM है, आपको याद रखना है। एलिजाबेथ बॉर्न की बात करते हैं कि फ्रांस के, ठीक है, फ्रांस के PM है। अब फ्रांस के अगर प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो कौन है, इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है, इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है, इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के प्रेसिडेंट है, आपको याद रखना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ब्रिजेंद्र नाथ गोस्वामी को अभी नया राष्ट्रपति बनाया गया है अर्जेंटीना के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ICC विश्व कप 2023
का खिताब किसने जीता है? हु ओन द आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 टाइटल्स? ठीक है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी न्यूजीलैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज राइट आंसर। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने इस बार का वर्ल्ड कप जीता है और इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया 6 बार टोटल वर्ल्ड कप जीत चुका है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग आईसीसी वर्ल्ड कप के बारे में जान लेते हैं। जैसे ये ऑस्ट्रेलिया का 6वां आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप का खिताब था। मैंने आपको बता दिया ऑस्ट्रेलिया ने 1987, 1999, 2023, 2003, 2007, 2015, 2023 में ये खिताब जीते। ठीक है, ये 6 बार जीते हैं, ये 6 बार का है। आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 के बारे में जान लेते हैं। एडिशन कौन सा था? ये एडिशन 13 था। ऑर्गेनाइजिंग कंट्री कौन थी? भारत थी। ठीक है, इंडिया थी। इंडिया के 10 सिटीज में ये आयोजित किया गया है। ठीक है, टोटल कितनी टीम थी? ये टोटल 10 टीमें यहाँ पर भाग ली थी। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि ये पहला मैच जो इस बार को वर्ल्ड कप का था, ये वर्ल्ड कप में पहला मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला गया था, वो भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है, अब बात करते हैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे मिला? विराट कोहली को मिला। ठीक है, ये जो ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलिया टीम ने जीत हासिल की है, लेकिन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट विराट कोहली को मिला है। क्यों? क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए। ठीक है, सर्वाधिक विकेट किसने लिया? मोहम्मद शमी ने टोटल 24 विकेट, 24 विकेट लिए हैं। ये आपको याद रखना है। ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर को 2023 का आईसीसी ने बनाया है। ये भी आपको याद रखना है। विराट कोहली को क्यों बनाया गया है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट? क्योंकि इन्होंने सर्वाधिक रन बनाए। और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही फाइनल खेला गया, यह भी आपको याद रखना है। किसके साथ? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला गया। ठीक है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम यह कहाँ पे है? ये अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद है। ठीक है, इसे अहमदाबाद स्टेडियम भी बोलते हैं, मोटेरा स्टेडियम भी बोलते हैं, और नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी इसको ही बोलते हैं। ठीक है, आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप के बारे में जानते हैं। आईसीसी द्वारा हर 4 साल में आयोजित किया जाता है। ये आपको मालूम है, वर्ल्ड कप 4 साल में ही होता है। 1975 में स्टार्ट किया गया था। आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का कहाँ पे होगा? साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया, ये 3 कंट्री होस्ट कंट्री होंगे। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आईबीएसएफ वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 की बात करते हैं। लॉन्ग फॉर्मेट में किसने खिताब जीता है? पंकज आडवाणी ने जीता है। किसने जीता है? पंकज आडवाणी ने ये खिताब जीता है। ये भी आपको याद रखना है। ये रहे पंकज आडवाणी, ये इंडिया के हैं। ठीक है, ये इंडिया के हैं। इन्होंने क्या जीता है? IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप। ठीक है, IBSF। ठीक है, वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप। इन्होंने किसको हराया है? इन्होंने किसको हराया है? सौरभ कोठारी को। किसको हराया? किसको है हराया? किसको है? सौरभ कोठारी को। किसको हराया है? सौरभ कोठारी को हराया है। ये भी भारतीय, ये भी इंडियन है, मतलब कि रनर अप भी इंडिया टीम थी और फाइनल में जीता भी है पंकज आडवाणी ने। ये अगर बात करते हैं आईबीएसएफ की, आईबीएसएफ की बात करते हैं कि ये अवार्ड कितनी बार अपने नाम किया है पंकज आडवाणी ने? पंकज आडवाणी 26 बार, 26 टाइम्स। ठीक है, 26 टाइम्स इन्होंने अपने नाम पे किया है। ये भी आपको याद रखना है। अगर बात करते हैं आईबीएसएफ का वेन्यू की, ठीक है, अगर हम वेन्यू की बात करते हैं तो वेन्यू कहाँ पर था? ये कतर के दोहा में था। ठीक है, कतर के दोहा में आयोजित हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, रनरअप में कौन थे? सौरभ कोठारी, मैंने आपको बता ही दिया। पहली बार कब हुआ था? ठीक है, पहली बार 2005 में। ठीक है, 2005 से लेकर 2023 तक पंकज आडवाणी ने 26 बार अपने नाम किया है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो अगर हम बात करते हैं आईबीएसएफ की, ठीक है, आईबीएसएफ की बात करते हैं। आईबीएसएफ कब स्टार्ट किया गया था? आईबीएसएफ, ठीक है, ये वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप कब स्टार्ट किया गया था? ये स्टार्ट किया गया था 1951। ठीक है, ये स्टार्ट की नहीं, ये पहली बार जीता था किसने? किसने जीता था? पंकज आडवाणी ने। ठीक है, पंकज आडवाणी ने पहली बार ये जीता था। तब से लेके अब तक 26 जीते हैं। और स्टार्ट कब किया गया? 1951 में स्टार्ट किया गया है। और इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है? ठीक है, ऑर्गेनाइजर कौन है? इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन। कौन है? इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर
ठीक है, फेडरेशन, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार 2023 के 14वें संस्करण का आयोजन भारत के मेघालय राज्य में किया गया। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं वज्र प्रहार की। ठीक है, वज्र प्रहार की, वज्र प्रहार की बात करते हैं। तो किसके किसके बीच होता है? ये भारत के साथ होता है और प्लस यूएसए के साथ होता है, अमेरिका के साथ है, ये भी आपको याद रखना है। अगर बात करते हैं एडिशन की, अगर हम एडिशन की बात करते हैं तो एडिशन कौन सा था? 14 था। ठीक है, अगर बात करते हैं वेन्यू, ठीक है, वेन्यू कहाँ पर है? वेन्यू है ये मेघालय में। ठीक है, कहाँ पे है? मेघालय में। अब मेघालय के कहाँ में है? उमरोई, उमरोई में है, ये भी आपको याद रखना, मेघालय के उमरोई में हुआ। ठीक है, अगर बात करते हैं ये 14th एडिशन है। अगर बात करते हैं सबसे पहले ये स्टार्ट कब हुआ था, ये स्टार्ट से पहले हम लोग जान लेते हैं ये कब से कब तक चलने वाला है। ये कब से कब तक चलने वाला है, तो कब से कब तक चलने वाला है? ये स्टार्ट हुआ 21 नवंबर को। ठीक है, अब ये चल ही रहा है, 21 नवंबर से 11 दिसंबर तक चलेगा, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर बात करते हैं पहली बार कब हुआ था, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम कब हुआ था? फर्स्ट टाइम हुआ था 2010 में। ठीक है, अगर बात करते हैं 2022 वाला कहाँ पे हुआ था, 2022 वाला भी हिमाचल प्रदेश के कहाँ पे हुआ था? बकलोह में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बकलोह, बकलोह में हुआ था हिमाचल प्रदेश के, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर बात करते हैं अमेरिका के साथ भारत की एक्सरसाइज की, तो कोप इंडिया, कोप इंडिया, ठीक है, कोप इंडिया, वज्र प्रहार, ठीक है, ये सब इंडिया के साथ ही होती है अमेरिका की। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक, चलो नेक्स्ट सेशन की किसकी बात करते हैं। नेक्स्ट सेशन क्या है हमारा? नेक्स्ट सेशन हमारा है कि हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने हेलुसिनेट शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना है। ठीक है, हेलुसिएट की बात करते हैं। ठीक है, हेलुसिएट, अच्छा डिक्शनरी जो होती हैं, ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने क्यों ये शब्द निकाला है? तो ये किस लिए निकाला जाता है? जो साल भर के अंत मतलब 2023 में सबसे ज्यादा कौन सा वर्ड सर्च किया गया, कौन सा वर्ड सबसे ज्यादा पॉपुलर रहा है, इन सब जो डेटा निकाला जाता है, जो सबसे ज्यादा वर्ड पॉपुलर रहता है उसे ही वर्ड ऑफ द ईयर डिक्शनरी में घोषित कर देते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब किसने किया है? तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किया है, ये आपको याद रखना है। कौन सा वर्ड है? हेलुसिनेट ने किया है। ठीक है, हेलुसिनेट वर्ड है, इसे वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। जैसे द टर्म्स हेलुसिनेट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन मेडिकल साइंस, सबसे ज्यादा सर्च किया गया वो भी किस कैटेगरी में? मेडिकल साइंस की कैटेगरी में, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, इसके बारे में और जानते हैं। द वर्ड हेलुसिनेट मीन्स समथिंग दैट, मतलब इसका मतलब होता है समथिंग दैट, कुछ है, इज हियर्ड मतलब सुनाई भी देता है, सीन दिखाई देता है, और फील महसूस किया था, बट डजंट एक्चुअली एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, ये एग्जिस्ट भी नहीं करता है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, बात करते हैं वर्ल्ड ऑफ द ईयर कैम्ब्रिज डिक्शनरी कब स्टार्ट किया गया था? ये 2015 को स्टार्ट किया गया था। और वर्ल्ड ऑफ द ईयर, ठीक है, वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2022 कौन सा रहा था? होमर। ठीक है, तो अगर बात करते हैं 2022 की, तो क्या था? होमर। ये भी आपको याद रखना है, वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2023 क्या था? होमर, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेशन की बात करते हैं कि हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य का ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली को नियुक्त किया गया। ठीक है, सौरभ गांगुली राज्य को नियुक्त किया गया, यह भी आपको रखना है। पूछा जाएगा वेस्ट बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर की बात करते हैं। अगर वेस्ट बंगाल में कुछ भी खासता है अगर क्रिकेटर से रिलेटेड, तो सौरभ गांगुली का नाम आता है, क्योंकि वहां पर लोग इन्हें दादा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दादा। ठीक है, क्रिकेट गॉड बोलते हैं उनको। ठीक है, तो किसने बनाया है ब्रांड एम्बेसडर, किसे बनाया गया है? सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है, सॉरी सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली को बनाया गया है। ठीक है, सौरभ गांगुली को ब्रांड एम्बेसडर पश्चिम बंगाल का बनाया गया है। ठीक है, अच्छा हम थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं, सचिन सौरभ गांगुली के बारे में। सौरभ गांगुली को और किस नाम से जाना था? दादा। अगर बात करते हैं इनकी, तो ये पूर्व कप्तान भी है, पूर्व भारतीय कप्तान भी है, भारतीय कप्तान भी है, और बीसीसीआई के बीसीसीआई के पूर्व चेयरमैन भी है। ठीक है, बीसीसीआई के पूर्व चेयरमैन भी है, ये भी आपको याद रखना है। बीसीसीआई के पूर्व चेयरमैन भी है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, ये किसके दौरान किया गया? सौरभ गांगुली को क्यों किसके दौरान बना है? ये सातवें है। ठीक है, सातवें बंगाल ग्लोबल समिट के दौरान ये बात कही गई। ठीक है, सातवें
बंगाल ग्लोबल समिट, ठीक है, ये बिजनेस की एक समिट है। इसके दौरान इनको, ठीक है, आप इमेज में यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ये पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी है, ठीक है, ममता बनर्जी ने इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये किस लिए बनाया है कि जो भी बिजनेस के लिए पश्चिम बंगाल को प्रमोट करने के लिए इन्हें बनाया गया है कि पश्चिम बंगाल में ज़्यादा तक इन्वेस्टर यहाँ पर आए और बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर आए, उनके लिए इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। किसे? सौरभ गांगुली को, ठीक है। इनके बायोग्राफी बात करते हैं। इनकी एक बायोग्राफी है अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, ठीक है, सौरभ गांगुली की एक बायोग्राफी है अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। इन्हें अवार्ड भी कई दिए गए हैं। एक 1998 में दिया गया है अर्जुन अवार्ड, ठीक है, अर्जुन अवार्ड दिया गया है 1998 में। 2004 में भी एक अवार्ड दिया गया है, पद्म श्री अवार्ड से इन्हें नवाजा गया है। ये भी आप बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 2013 की बात करते हैं तो बंगा, ठीक है, बंग बंधु अवार्ड इन्हें दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, गोवा राज्य सरकार द्वारा पहला मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार का डॉक्टर मथोराज एस को प्रदान किया गया है, ठीक है। पहला, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है जब पहला लगता है, फर्स्ट टाइम ये अवार्ड दिया जा रहा है। कौन सा? मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार, ठीक है, मनोहर पर्रिकर की बात हुई है, ठीक है। ये पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया जा रहा है? मथोराज एस को, ठीक है, किसको दिया जा रहा है? मथोराज एस को दिया गया है। अच्छा, ये इसरो में पहले क्या थे? ये साइंटिस्ट थे पहले, क्या अभी भी है, ठीक है, ये इसरो के। तो बात करते हैं हम मथोराज की, मथोराज की, मथोराज एस की बात करते हैं। ये क्या है? इसरो में साइंटिस्ट है, इसरो में साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट, ये भी आपको याद रखना है, इसरो में ये साइंटिस्ट हैं। अच्छा, इनको कब दिया जाएगा? इनको दिया जाएगा 13 दिसंबर को ये अवार्ड दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? 13 दिसंबर को ये अवार्ड दिया जाएगा। अच्छा, 13 दिसंबर को ही क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि मनोहर पर्रिकर की जयंती है, ठीक है, मनोहर पर्रिकर की जयंती है उस दिन। ये भी आपको याद रखना है, मनोहर पर्रिकर की जयंती है उस दिन, उस इसीलिए इनको 13 दिसंबर को ही अवार्ड दिया जाएगा। कौन? मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार। कौन सा? मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार, वैज्ञानिक पुरस्कार, ठीक है, ये दिया जाएगा 13 दिसंबर को। अच्छा, बात करते हैं ये कौन सी स्टेट देगी? ये गोवा स्टेट देगी, गोवा स्टेट देगी। गोवा के सीएम की बात करते हैं तो सीएम कौन है? सीएम है प्रमोद सावंत। कौन है? प्रमोद सावंत, ये भी याद रखना है। वहां पर 2 डिस्ट्रिक्ट है, 2 लोकसभा सीट है, 1 राज्यसभा सीट है, ये भी आपको याद रखना है गोवा की, ठीक है। ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील, ठीक है, ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील हाल ही में किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर, ठीक है। यह एक ट्रेन है, ठीक है, यह एक ट्रेन है, ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील इसका नाम रखा गया है। इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा जम्मू कश्मीर के जो स्टूडेंट है, ठीक है, जम्मू कश्मीर के जो स्टूडेंट हैं, इनको इसमें बैठा के अलग अलग कॉलेज में ले जाया जाएगा, अलग अलग जगह ले जाया जाएगा, जिससे इनको काफी ज्यादा रिसर्च करने का मौका मिलेगा। ट्रेन के माध्यम से ये जम्मू कश्मीर राज्य सरकार ने स्टार्ट किया है, लॉन्च किया है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस भारतीय ने सर्वश्रेष्ठ अनोखी कॉमेडी श्रेणी में, जब इंडियन लग गया है, ठीक है, कॉमेडी श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2022, इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 की बात करते हैं, किसको दिया गया है? ये दिया गया है वीरदास को, ठीक है, ये किसको दिया गया है? वीरदास को। इसका ऑप्शन नंबर ये सही होगा, वीरदास को अभी एमी अवार्ड 2023 का दिया गया है। किस श्रेणी में? कॉमेडी श्रेणी में, ठीक है, एमी अवार्ड, एमी अवार्ड, ठीक है, 2023 इनको दिया गया है, ये आपको याद रखना है। पेरुमल मुरुगन की बात करते हैं, जेसीबी अवार्ड, ठीक है, जेसीबी अवार्ड इनको दिया गया है 2023 का, ठीक है, 2023 का अवार्ड इन्हें दिया गया है। शरद कुमार अग्रवाल और रॉय के जॉर्ज, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2023 अभी हाल ही में दिया गया है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। IMA इंटरनेशनल मेडिकल एसोसिएशन के हेड शरद कुमार हैं और TNAI के हेड रॉय के जॉर्ज हैं। इन दोनों को इंदिरा गांधी पीस प्राइज से नवाजा गया है, ये आपको याद रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये
सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा एमी अवार्ड के बारे में, ठीक है। एमी अवार्ड के बारे में हम लोग थोड़ा सा एकदम डिटेल में जानते हैं। एमी अवार्ड 2023 की लिस्ट है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको दिया गया है? कार्ला सोंजा, ठीक है। इनकी वेब सीरीज है लॉ कैनेडा, ठीक है। लॉ कैनेडा करके इनकी एक वेब सीरीज है, उनके लिए इनको बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया गया है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? मार्टिन फ्रीडमैन को। मार्टिन फ्रीडमैन को किसके लिए? द रिस्पोंडर के लिए। द रिस्पोंडर के लिए इनको यह अवार्ड दिया गया है। अब बेस्ट कॉमेडी की बात करते हैं, वीर दास को दिया गया है। किसके लिए? वीर दास लैंडिंग एंड डेयरी गर्ल्स सीजन 3, इसके लिए दिया गया है, ठीक है। और बेस्ट बात करते हैं बेस्ट डॉक्यूमेंट्री की बात करते हैं तो इसको दिया गया है मोरी पॉल को। किसको? मोरी पॉल को दिया गया है द पीपल्स स्टोरी के लिए इनको दिया गया। ये भी आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सेशन की तरफ। नेक्स्ट सेशन क्या रहने वाला हमारा? वैश्विक मत्स्य पालन शिखर सम्मेलन भारत 2023 किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। बात की जा रही है इंटरनेशनल वर्ल्ड का जो फिशरीज के बारे में बात किया जा रहा है, ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में ये आयोजित किया गया है। आपको याद रखना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फिशरी जो है, जो मत्स्य पालन है, उनको बढ़ावा देने के लिए यहाँ का सम्मेलन है। इसका मेजबानी किसने किया? गुजरात राज्य में स्टार्ट किया गया, ये अभी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेशन की बात करते हैं। हाल ही में अफ्रीकी देश लाइबेरिया का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया, ठीक है। लाइबेरिया का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? सबसे पहले हम एक साइड से जान लेते हैं, एलिजाबेथ बोर्न की बात करते हैं। एलिजाबेथ बोर्न की बात करते हैं तो फ्रांस के, ठीक है। ये फ्रांस के, ठीक है। फ्रांस के क्या है? पीएम है। और फ्रांस के प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो कौन है? इमैनुअल, इमैनुअल माइक्रोन। अब बात करते हैं जॉर्जिया मेलोनी की, ठीक है। यहाँ इनके पीएम क्या है? इनके पीएम कहाँ के हैं? ये इटली के हैं, ठीक है। इटली के पीएम है, ये भी आपको याद रखना है। जोसेफ बोकाई और ल्यूक फ्रीडन की बात करते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोसेफ बोकाई कहाँ के हैं? लाइबेरिया के, ठीक है। लाइबेरिया के नए प्रेसिडेंट है, ये भी आपको याद रखना है। और ल्यूक फ्रीडन की बात करते हैं तो लग्जमबर्ग, ठीक है। लग्जमबर्ग के प्रेसिडेंट अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जोसेफ बोकाई अभी लाइबेरिया है, ठीक है। लाइबेरिया अफ्रीकी देश, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, वहां के अभी प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। चलो, और जोसेफ ये लग्जमबर्ग जो है, ल्यूक फ्रीडन यहाँ प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं, ये कहाँ के हैं? यूरोप में लग्जमबर्ग है, ठीक है। यूरोप, ठीक है, यूरोप महाद्वीप में है, ये आपको याद रखना है। फ्रांस भी यूरोप का है और इटली भी यूरोप का ही है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेशन क्या है? पंजाबी साहित्य का ढाहन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला, ठीक है। फर्स्ट महिला कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर दीप्ति बबूता, ठीक है। दीप्ति बबूता को अभी क्या मिला है? ढाहन पुरस्कार। क्या दिया गया है? ढाहन, ठीक है। ढाहन अवार्ड दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। इसको दिया गया है, दीप्ति बबूता को दिया गया है पंजाबी भाषा के लिए दिया गया लिटरेचर क्षेत्र में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बात करते हैं मोक्ष राय, ठीक है। मोक्ष राय को अभी अवार्ड दिया गया, कौन सा? पॉइंट्स ऑफ लाइट, ठीक है। पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड इनको दिया गया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोक्ष राय, ठीक है। बात करते हैं मनीषा कल्याण और लल्लियानु आला, ठीक है। लल्लियानु ज्वाला चांगते करके हैं, इनको दिया गया है ऑल इंडिया फुटबॉल अवार्ड ऑफ द ईयर, ठीक है, ऑफ द ईयर। अच्छा, इसमें दो लोग को दिया गया है, एक मेल को दिया गया है, एक फीमेल को दिया गया है। अब मेल में कौन है? मेल में है यही है, ठीक है, लल्लियानु ज्वाला चांगते। और फीमेल में कौन है? मनीषा कल्याण। कौन है? मनीषा कल्याण, कल्याण है, ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेशन क्या रहने वाला हमारा? हर बच्चे के लिए हर अधिकार, ठीक है, अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? इसका सही आंसर होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही सिंपल भी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट के लिए ये योजना शुरू की गई है, ये स्टेट गवर्नमेंट की ये योजना है, आपको याद रखना है। इसका मेन उद्देश्य क्या है? हर बच्चे के लिए हर अधिकार, हर बच्चे के लिए जो अधिकार स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी योजना है या फिर जो भी लाभ मिलता है, वो हर बच्चे का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि जो गरीब लोग हैं उनके बच्चे को न मिले, ये सब का अधिकार है। और ये इसके लिए कि अभियान चलाया गया है, आपको याद रखना है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि हर बच्चे को हर प्रकार का अधिकार है और हर प्रकार का लाभ ले सकता है। स्टेट गवर्नमेंट की जो योजना है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो योजना है,
ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री कौन है? सीएम कौन है? ये है योगी आदित्यनाथ। ठीक है, कौन है? योगी आदित्यनाथ। आदित्यनाथ। अगर यदि ये उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, यहाँ पर लोकसभा की सीट कितनी है, यहाँ पर राज्यसभा की सीट कितनी है? ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कितनी है? डिस्ट्रिक्ट 75 है। लोकसभा की सीट कितनी है? 80 है। और राज्यसभा की सीट कितनी है? 31 है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है वो क्या है? ठीक है, कैपिटल की बात करते हैं तो क्या है? यह है लखनऊ। ठीक है, लखनऊ यहाँ की कैपिटल है, यदि आपको याद रखना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, उत्तर प्रदेश पे सटे हुए राज्य कौन कौन से हैं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विनय एम टोनसे। ठीक है, ये हमारे नाम पे है। विनय एम टोनसे को अभी एसबीआई, ठीक है, एसबीआई का प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रवीण मधुकर की बात करते हैं, ये अभी सीबीआई, ठीक है, सीबीआई के प्रमुख प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और धनंजय वाई चंचूड़ यानी कि डी वाई चंचूड़ को अभी क्या बनाया गया है? इंटरनेशनल सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के हेड के रूप में डी वाई चंचूड़ को नियुक्त किया गया है। ये आपको याद रखना है। न्यायालय, ठीक है, न्यायालय, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय के हेड है। हितेश कुमार एस मकवाना करके हैं, इनको क्या बनाया गया? भारतीय पर्यवेक्षक, भारतीय पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेशन क्या हमारा है? आईबीएसएफ, आईबीएसएफ वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 लॉन्ग फॉर्मेट में किसको किताब मिला है? इसमें तो आंसर ही दे दिया है, पंकज अडवाणी को। ठीक है, पंकज अडवाणी को दिया गया है। इसका आंसर ही क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी दे दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन में भी आंसर है, आंसर में तो है ही। ठीक है, तो ये पंकज आडवाणी करके हैं, इनको अभी हाल ही में अवार्ड मिला है आईबीएसएफ बिलियर्ड्स के लिए, वर्ल्ड बिलियर्ड्स के लिए। जो जैसे यहाँ पर छोटी छोटी गेंद होती हैं, इनको मार के इस कोने में पहुंचाना होता है, तो वही इसी को बोलते हैं बिलियर्ड्स। ठीक है, स्नूकर्स, इनके लिए पंकज अडवाणी को दिया गया। ये इंडियन है, ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं अल्लू अर्जुन की। ठीक है, अल्लू अर्जुन को अभी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। ठीक है, बेस्ट एक्टर, ठीक है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला? अल्लू अर्जुन। आलिया भट्ट, आलिया भट्ट और कीर्ति सेनन, अगर इसी में कीर्ति सेनन को जोड़ देते हैं, कीर्ति सेनन को जोड़ देते हैं, तो ये दोनों को मिलाकर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था अभी नेशनल पुरस्कार में। ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला, ये भी आपका है। पंकज त्रिपाठी की बात करते हैं, पंकज त्रिपाठी को कौन सा अवार्ड मिला है? फटाफट बताइए, पंकज त्रिपाठी को कौन सा अवार्ड मिला है? ये आपको बताना है, ये कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है पंकज त्रिपाठी को कौन सी अवार्ड मिला है। ये फिल्म से रिलेटेड है, ये भी आपको बता दिया, हिंट हमने दे दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार, ठीक है, 2023 के 14वें संस्करण का आयोजन भारत के मेघालय राज्य में स्टार्ट किया गया। इसमें भी क्वेश्चन आंसर पड़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है, ये किसके साथ होता है ये बताइए। ठीक है, ये किसके साथ होता है? ऑप्शन नंबर ये, ठीक है, अमेरिका के साथ ये होता है वज्र प्रहार। ठीक है, वज्र प्रहार, वज्र प्रहार विद्याभ्यास का 14वां एडिशन, 14th एडिशन जो है कहाँ पर हो रहा है? मेघालय के उमरोई में। ठीक है, ये मेघालय है, मेघालय के उमरोई में, उमरोई में ये आयोजित किया जा रहा है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है कि हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना गया? ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हेलुसिनेट। ठीक है, हेलुसिनेट, ये 2 बार लिखा गया है। ठीक है, हेलुसिनेट को चुना गया है वर्ड ऑफ द ईयर किसकी तरह? कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा। अच्छा, ये क्यों चुनते हैं और ये यही वर्ड क्यों चुनते हैं, इसके बारे में बताते हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने ये वर्ड इसलिए चुना है, हर साल चुनता है एक वर्ड, कौन सा वर्ड? जो उस साल का बहुत ही फेमस वर्ड होता है या फिर बहुत ज़्यादा सर्च किया गया होता है किसी भी क्षेत्र में, इसलिए जब ज़्यादा सर्च किया जाता है तो उसको वर्ड ऑफ द ईयर चुना जाता है। ठीक है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने हेलुसिनेट को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है 2023 के लिए। अच्छा, होमर, यहाँ पर होमर भी है, ये 22 का। ठीक है,
2022 का है ये भी आपको याद रखना है। 2022 का कैम्ब्रिज एनालिटिका ने होमर वर्ड को चुना था, ये आपको याद रखना है। और 2023 का हेलुसिनेट है। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। द टर्म्स हेलुसिनेट इज मोस्ट कॉमनली यूज इन मेडिकल साइंस, ठीक है, ये वर्ड मेडिकल साइंस में बहुत ज्यादा यूज किया गया है, ठीक है। अच्छा, द वर्ड हेलुसिनेट मीन्स समथिंग दैट, कुछ है, इज हर्ड, सुनाई देता है, सीन, दिखाई देता है, और फेल्ड या भी महसूस भी किया जाता है, बट डजंट नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट, लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए इस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया। अच्छा, वर्ड ऑफ द ईयर कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा कब से स्टार्ट किया गया था? 2015 से स्टार्ट किया गया, और वर्ड ऑफ द ईयर 2022 का मैंने बता ही दिया, होमर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट सेशन क्या है कि हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य का ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली को नियुक्त किया गया है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में ही आंसर है, ठीक है, सौरभ गांगुली, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनको अभी अवार्ड दिया गया है, अभी सेवेंथ बिजनेस, ठीक है, बिजनेस मीटिंग चल रही थी, कहाँ पर? पश्चिम बंगाल। ये ममता बनर्जी आपको दिख रही हैं, ममता बनर्जी ने सौरभ गांगुली को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसको? यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे अंबानी जी है, ठीक है। और सौरभ गांगुली को ब्रांड एम्बेसडर किस लिए बनाया है? क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टर, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का को तेजी से किया जा सके, इसके लिए सौरभ गांगुली को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है पश्चिम बंगाल का, ये आपको याद रखना है। अच्छा, सौरभ गांगुली की बात करते हैं। सौरभ गांगुली पहले पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं, पूर्व भारतीय कप्तान भी है, ये भी आपको याद रखना है। और सौरभ गांगुली को दादा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और एक और है कि आईसीसी, ठीक है, बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं ये, ठीक है, चेयरपर्सन भी रह चुके हैं, ये आपको याद रखना है। अच्छा, इनकी एक बायोग्राफी, इसका नाम क्या है? सेंचुरी इज नॉट इनफ, सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये किसका है? सौरभ गांगुली की एक बायोग्राफी है। इनको 3 अवार्ड अभी तक मिले हैं। 1998 में अर्जुन अवार्ड मिला है, 2004 में पद्म श्री अवार्ड मिला है इनको, 2013 में बंग विश्वभूषण, ठीक है, विभूषण, ठीक है, बंग विभूषण अवार्ड इनको मिला है, ये भी आपको याद रखना है, बंग विभूषण अवार्ड, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट सेशन क्या हमारा है कि गोवा राज्य सरकार द्वारा पहला मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? और इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर मथवराज, ठीक है, डॉक्टर मथवराज को दिया गया है। अच्छा, ये क्या है? ये इसरो के, ठीक है, इसरो के वैज्ञानिक है, पूर्व वैज्ञानिक है, आपको याद रखना है। गोवा स्टेट ने इनको मनोहर पर्रिकर युवा अवार्ड देने की घोषणा कर दी है, ठीक है। ये नेक्स्ट मंथ यानी कि दिसंबर में इनको ये अवार्ड दिया जाएगा। अच्छा, मनोहर पर्रिकर क्यों नाम रखा गया है? क्योंकि मनोहर पर्रिकर की जयंती इसी दिन मनाई जाएगी जिस दिन ये अवार्ड मिलेगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्लाउडिया गोल्डन की, नरगिस मोहम्मदी की और जॉन फोसे की बात करते हैं तो लिटरेचर में, ठीक है, लिटरेचर में इनको अवार्ड मिला है, ठीक है। कौन सा? नोबेल प्राइज मिला है इस साल का, 2023 का, ये भी आपको याद रखना है। और बात करते हैं नरगिस मोहम्मदी को, ठीक है, नोबेल पीस प्राइज इनको मिला है, ये भी आपको याद रखना है, 2023 का। क्लाउडिया गोल्डन की बात करते हैं, नोबेल इकोनॉमिक्स प्राइज 2023 का इनको मिला है, ये भी 2023 का ही है, सब 2023 के हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। कि 54वां भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? ठीक है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन क्या क्या है? इसका ऑप्शन है पहला गुजरात, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी गोवा, ऑप्शन नंबर डी केरल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा राज्य में स्थापित किया गया है, ठीक है। गोवा राज्य में ये फेस्टिवल का समारोह स्टार्ट होगा, ये आपको याद रखना है। अच्छा, अगर बात करते हैं कब से कब तक चलेगा, हम बात करते हैं IFFI, ठीक है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये कब से कब तक चलने वाला है? ये चलने वाला 20 से 28 नवंबर, ठीक है, 20 से 28 नवंबर तक चलने वाला है। और ये कहाँ पर चलेगा? ये चलेगा गोवा में, ठीक है, गोवा में चलेगा, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर कितनी फिल्में दिखाई जाएंगी? यहाँ पर 198 प्लस फिल्म दिखाई जाएगी, ठीक है। और ये एडिशन कौन सा होगा? ठीक है, ये कौन सा एडिशन होगा? ये होगा 54th एडिशन, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी फिल्म फेस्टिवल में ही माइकल डगलस को, ठीक है, माइकल डगलस को
सत्यजीत सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है, दिया जाएगा। ये आपको याद रखना है इसी फिल्म फेस्टिवल में। तो ये कहाँ पर स्टार्ट होगा? गोवा में होगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की, ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? ये कब स्टार्ट किया गया था? ये स्टार्ट किया गया था कब? 1952 में। 1952 में स्टार्ट किया गया। इसका पहले होस्ट कौन था? इंडिया ही रहता था, ठीक है। इंडिया के कई राज्यों में ये होता था, ठीक है, कई राज्यों में ये होता था। लेकिन 2004 के बाद से 2004 के बाद से इसे गोवा में ही आयोजित किया जा रहा है। ये आपको याद रखना है, गोवा में फिक्स कर दिया गया है। इसके पहले इंडिया में ही होता था, लेकिन कई कई राज्य में होता था, कभी महाराष्ट्र में, कभी कहाँ कहाँ होता था, लेकिन अब गोवा में फिक्स कर दिया गया है। ये आपको याद रखना है। अच्छा, बात करते हैं स्टार्ट कौन कौन किया है। यहाँ पर एक मंत्रालय और गोवा स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, गोवा स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट, और कौन? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, ठीक है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा ये स्टार्ट किया जाएगा, ये महोत्सव, ये आपको याद रखना है। अच्छा, अगर बात हुई है यहाँ पर गोवा स्टेट की, तो गोवा की स्टेट की बात करेंगे और हम लोग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सूचना प्रसारण मंत्री कौन है। सूचना प्रसारण मंत्री है अनुराग सिंह ठाकुर, ठीक है, ये कैबिनेट मिनिस्टर है। ये कहाँ से है? और एक और ये युवा मामले और खेल मंत्रालय के मिनिस्टर हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। ये हमीरपुर निर्वाचन क्षेत्र इनका है और ये राज्यसभा सदस्य हैं, बीजेपी के सांसद हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं गोवा राज्य की, ठीक है, तो गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है, ठीक है, पणजी यहाँ की राजधानी है। और ये कब फाउंडेड हुआ था, कब इस स्थापना हुई थी इसकी? 30 मई 1987 1987 में इसका स्थापना हुआ था। यहाँ के भी चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रमोद सावंत हैं। और यहाँ पे गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्ले। यहाँ पर DLR क्या है? डिस्ट्रिक्ट लोकसभा राज्यसभा नाम, ठीक है। कितने डिस्ट्रिक्ट है? 2। लोकसभा कितनी है? 2। और राज्यसभा की सीट कितनी है? 1 है। ये आपको याद रखना है। ये रहे CM और ये रहे गवर्नर। ये रहा पूरा का पूरा डिटेल पहले क्वेश्चन का, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट सेशन पे। नेक्स्ट सेशन हमारा क्या है कि भारतीय मूल के निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में टाइम्स 100 जलवायु सूची में शामिल किया गया, ठीक है। तो अभी एक टाइम्स मैगजीन है, ठीक है, एक टाइम्स मैगजीन है, टाइम्स मैगजीन, टाइम्स मैगजीन है। उन्होंने 100 कंपनी के अध्यक्ष CEO की लिस्ट निकाली है जो जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में अच्छा काम किए हैं। तो उनमें भारत के या फिर भारतीय मूल के 9 लोग शामिल हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले पूछा गया है कि शामिल किसे किया गया है? वो विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। तो भारतीय मूल के अजय बंगा, ठीक है, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं, ठीक है, अजय बंगा को वहां के अध्यक्ष हैं और इनको भी चुना गया है, आपको याद रखना है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसका ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा, ठीक है। ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है। जो जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में अच्छा काम किए हैं उनके कंपनी के CEO या फिर प्रेसिडेंट वगैरह जो भी हैं, उनको 100 लोगों को टाइम्स मैगजीन के द्वारा चुना गया है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं टाइम्स मैगजीन की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं टाइम्स मैगजीन की, तो ये कहाँ की मैगजीन है? यह एक अमेरिका की मैगजीन है। कहाँ की है? ये USA की मैगजीन है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, अगर बात करते हैं कि इसके फाउंडर कौन कौन है, ठीक है, इसके फाउंडर कौन कर हैं? इसके 2 फाउंडर हैं, कौन कौन है? हिडन बिटिंग और हेनरी लोस। कौन है? हिडन ब्रिटिन और हेनरी लोज करके हैं। ये 2 लोग फाउंडर हैं टाइम्स मैगजीन के, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ये फर्स्ट टाइम कब स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट टाइम या फिर स्टार्ट कब हुआ था, तो फर्स्ट टाइम में कब हुआ था? फर्स्ट टाइम में हुआ था 3 मार्च को स्टार्ट हुआ था, 3 मार्च 1923 को ये स्टार्ट हुआ था। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। भाविश अग्रवाल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, भाविश अग्रवाल कौन है? इन सब के बारे में अभी नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर है कि विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा और ओला इलेक्ट्रिक के सह संस्थापक भाविश अग्रवाल सहित भारतीय और भारत मूल के 8 व्यक्तियों को टाइम पत्रिका की दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं की शुरुआती सूची में मान्यता दी गई है, जो व्यवसायों को ठोस जलवायु कार्रवाई की ओर ले जा रहे हैं, ठीक है।
टाइम्स 100 क्लाइमेट सूची में दुनिया भर में के सीईओ, संस्थापक, परोपकारी, संगीतकार, नीति निर्माता और सरकारी अधिकारी शामिल हैं। ठीक है। अच्छा, अजय बंगा और अग्रवाल के अलावा सूची में द रॉक फेलर फाउंडेशन के अध्यक्ष कौन है? राजीव जे शाह। ठीक है। और गीता अय्यर, ये दो लोग को शामिल किया गया है। और बात करते हैं बोस्टन कॉमन एसेट मैनेजमेंट के संस्थापक और अध्यक्ष कौन है? अमेरिकी ऊर्जा ऋण कार्यकाल विभाग के निदेशक जिगर शाह। हस्क पावर सिस्टम के सीईओ और संस्थापक मनोज सिन्हा और सीमा वाधवा। कैंसर परमानेंट के लिए पर्यावरण प्रबंधन की कार्यकारी निदेशक और महिंद्रा लाइफ स्पेस के प्रबंध निदेशक और सीईओ अमित कुमार सिन्हा को चुना गया है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अजय बंगा, अग्रवाल, भावेश अग्रवाल और राजीव जेशा और गीता अय्यर, जिगर शाह, मनोज सिन्हा, सीमा वाधवा और अमित कुमार सिंह, ये सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अजय बंगा। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के सीईओ है, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक है। प्रेजेंट टाइम में आपको याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट सेशन क्या है? विश्व टॉयलेट दिवस किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड टॉयलेट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विश्व टॉयलेट डे 19 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया टॉयलेट डे मनाया किया जाता है। ये स्वच्छता और शौचालय के प्रति जागरूक करना लोगों को कि कैसे हम लोग स्वच्छ रह सकते हैं, टॉयलेट का यूज करें और ये ज्यादा मात्रा में यूज करें, इसको लेकर जागरूक करना मेन उद्देश्य है वर्ल्ड टॉयलेट डे। ठीक है, अच्छा ये मनाया क्या जाता है? 19 नवंबर को मनाया जाता है। अच्छा, इस बार की थीम क्या रही है? ठीक है, इस बार की थीम क्या है? 2023 की थीम की बात करते हैं तो थीम क्या रहने वाली है? थीम क्या है? एक्लीरेटिंग चेंज। ठीक है, एक्लीरेटिंग चेंज इसकी थीम है इस बार की, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट डे के बारे में जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट डे जैसे कर्नाटक का राज्य उत्सव दिवस, कर्नाटक दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर 2023 को। परुमाला फेनुनल 2 नवंबर को मनाया जाता है। अच्छा, विश्व जेली फिश दिवस कब मनाया जाता है? 3 नवंबर को मनाया जाता है। अच्छा, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 5 नवंबर को। ठीक है, 5 जून को क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 7 नवंबर को। ये नवंबर के ही है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, सीवी रमन जयंती 7 नवंबर को मनाई जाती है। ठीक है, विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर को मनाया जाता है। गुरु नानक जयंती कब मनाता है? 8 नवंबर को मनाया जाता है। उत्तराखंड स्थापना दिवस कब मनाता है? 9 नवंबर को। विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। ठीक है, अच्छा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर 2023 को मनाया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट सेशन क्या है कि हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित प्रोफेसर ब्रिजेंद्र नाथ गोस्वामी का निधन हो गया। ठीक है, वो किस क्षेत्र से संबंधित है? वो किस क्षेत्र से संबंधित है? ये तो इसमें क्षेत्र दिया ही नहीं है। ठीक है, हम क्षेत्र बता दे रहे हैं, इसका सही आंसर ही बता दे रहे हैं। ठीक है, ब्रिजेंद्र नाथ स्वामी इसका गोस्वामी इसका सही आंसर होंगे। ठीक है, अच्छा ये क्या है? यह एक मूर्तिकार है, जैसा कि आप देख सकते हैं इमेज में। ठीक है, यह एक मूर्तिकार, एक आर्टिस्ट है। ठीक है, ब्रिजेंद्र नाथ गोस्वामी एक आर्टिस्ट हैं। ये किस प्रकार की आर्टिस्ट है? मूर्तिकार हैं, आपको याद रखना है। ये कहाँ के हैं? ये कहाँ के हैं? ये है चंडीगढ़ के। ठीक है, चंडीगढ़, चंडीगढ़ के हैं, यह भी आपको याद रखना है। ये काफी टाइम से क्या चल रहे थे? बीमार चल रहे थे और जिनकी बीमारी की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अच्छा इन्हें 2 अवार्ड मिले हैं। एक मिला है 1998 में, एक मिला है 2008 में। ठीक है, 2008 में और 1998 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था इन्हें 1998 में। ठीक है, पद्म श्री। ठीक है, और बात करते हैं पद्म भूषण की। ठीक है, पद्म भूषण से सम्मानित इन्हें कब किया गया? 2008 में और 1998 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा ठीक है, ऑप्शन बी देख लेते हैं, अल्लू अर्जुन। ठीक है, अल्लू अर्जुन, आलिया भट्ट, कीर्ति सेनन, इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला गया राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के थ्रू। इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का, ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है 2023 का। ठीक है, 2022 वाला 23 मिला। अल्लू अर्जुन की बात करते हैं तो अल्लू अर्जुन को 2023 के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। ठीक है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था, ये भी आपको याद रखना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ब्रिजेंद्र नाथ गोस्वामी के भी है, हाल ही में मृत्यु हो गई है। पद्म श्री से सम्मानित थे 1998। एक आर्टिस्ट थे, मूर्तिकार थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेशन की बात करते हैं।
कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम किसान भाई योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए अनाज भंडारण, ऑप्शन नंबर बी फसल भंडारण, ऑप्शन नंबर सी कृषि भंडारण, ऑप्शन नंबर डी खेती भंडारण। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फसल भंडारण। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, जिसके तहत क्या होगा, अनाज का भंडारण किसान 3 मंथ तक कर सकते हैं। ठीक है, 3 मंथ तक किसान अपने अनाज का भंडारण कर सकते हैं इस योजना के तहत, यही बताया गया है। ठीक है, अच्छा ये किसने स्टार्ट किया है? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट किया है, ये आपको याद रखना है। अब किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया है? प्रोजेक्ट कौन सा है? इसका प्रोजेक्ट कौन सा है? इसका प्रोजेक्ट है पायलट प्रोजेक्ट। कौन सा है? पायलट प्रोजेक्ट। पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये शुरू किया गया है, ये आपको याद रखना है। और ये 7 स्टेट में स्टार्ट होगा। कितने स्टेट में? 7 स्टेट में। और 7 स्टेट हैं कौन कौन? तो सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले एमपी है, ठीक है, मतलब मध्य प्रदेश। फिर एमएच है महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद एपी है, अरुणाचल प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश। फिर उसके बाद असम है, ठीक है। उसके बाद यूपी उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान, राजस्थान है। उसके बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु है। ये आपको याद रखना है कि 1 2 3 4 5 6 7 7 स्टेट है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका फसल भंडारण इसका नाम दिया गया है, ये आपको याद रखना है। ये सभी कृषि से संबंधित है, लेकिन फसल भंडारण इसका एक्चुअल में नाम है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो ठीक है। अगर हम बात करते हैं, चलो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सेशन की। नेक्स्ट सेशन क्या है हमारा, कि हाल ही में किस राज्य के शिव कारनाथ फल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए लद्दाख, ऑप्शन नंबर बी पुणे, फिर इंदौर, फिर लद्दाख। क्या है? लद्दाख, 2 लद्दाख है। ठीक है, इसका ये दूसरा ऑप्शन कर लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये है आपका शिव कथार्न फल। ठीक है, ये एक प्रकार का फ्रूट है। ठीक है, ये फ्रूट है, फल है। कहाँ का फल है? लद्दाख का। ठीक है, लद्दाख का। ठीक है, लद्दाख में कितने स्टेट हैं? एक लेह है, ठीक है, एक लद्दाख है, 2 ही स्टेट हैं। ये एक यूटी है। ठीक है, यूटी कब बनाया गया है? ये बनाया गया है 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया था ये स्टेट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्यों 31 अक्टूबर को बनाया गया? क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन था यहाँ पे, इस दिन इसीलिए मनाया गया था। ठीक है, चलो अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि ये फल की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं इस फल की, तो इस फल की खास बात क्या है? ठीक है, यह फल एक प्रकार का औषधि वाला है। ठीक है, इसके औषधि फल भी बोलते हैं। ठीक है, औषधि फल भी इसको बोलते हैं, औषधि फल है। अगर इसका अलग नाम जानते हैं, अदर नेम क्या है इसके? ठीक है, अदर नेम इसके क्या क्या है उसका देख लेते हैं। पहले बोलते हैं इसको बंडर बेरी। क्या बोलते हैं? बंडर बेरी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा जानते हैं लेह बेरी के नाम से जाता है, क्योंकि लेह में निकलता है। ठीक है, लेह बेरी के नाम से भी जाना जाता है। और इसको लद्दाख गोल्ड भी बोला जाता है। ठीक है, लद्दाख गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसके इतने नाम है। ठीक है, इसको अभी हाल ही में जीआई टैग से सम्मानित किया गया। इसमें विटामिन की अगर बात कर लेते हैं, इसमें कौन कौन से विटामिन मिलते हैं? इसमें बहुत विटामिन मिलते हैं। विटामिन ए मिलता है, विटामिन बी2 मिलता है, विटामिन सी के अलावा इसमें एक ऑयल मिलता है। उस ऑयल का क्या नाम है? इसमें ओमेगा ऑयल। ठीक है, इसके साथ ही ओमेगा ऑयल, ठीक है, ओमेगा ऑयल भी बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो अच्छा, अगर बात करते हैं लेह लद्दाख में पहले कुछ और लोगों को जीआई टैग मिला है। जैसे क्या है? लद्दाख पश्मीना। ठीक है, लद्दाख पश्मीना को जीआई टैग मिला है। दूसरा क्या है? दूसरा इसमें है खुआनी। ठीक है, खुआनी को मिला है। ठीक है, तीसरा क्या है? लद्दाख लकड़ी। ठीक है, लद्दाखी लकड़ी को भी यहाँ का जी टैग मिला है, ये आपको याद रखना, जीआई टैग मिला है। ठीक है, का सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में ओपन आई के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, ओपन एआई एक कंपनी है, ठीक है, जिन्होंने अभी चैट जीपीटी निकाला है। क्या निकाला है? चैट जीपीटी। चैट जीपीटी निकाला है, ये आप सबको मालूम है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इनके अभी नए सीईओ बनाए गए हैं। तो अभी इन पुराने सीईओ को हटा के नया सीईओ बनाया गया है।
तो इसका सही आंसर क्या होगा आप बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मीरा मूर्ति को अभी यहाँ के सीईओ बनाया गया है। ठीक है, ओपन एआई के सीईओ कौन है? मीरा मूर्ति। ठीक है, ये चैट जीपीटी नहीं, इसी कंपनी ने बनाया था, ओपन एआई ने। ठीक है, मीरा मूर्ति। अच्छा, अगर बात करते हैं किसके स्थान पे बनाया गया है, सैम अल्टमैन पहले इसके सीईओ थे। ठीक है, ओपन एआई कंपनी के, अभी मीरा मूर्ति हो गई है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर धनंजय वाई चंचूड़ का नाम आया। ठीक है, धनंजय वाई चंचूड़ का नाम आया है, तो ये क्या है? अभी ये क्या है आपको बताना है। धनंजय वाई चंचूड़, इसे डीवाई चंचूड़ बोला जाता है। ये मुख्य न्यायाधीश है भारत के सीजीआई हैं। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है प्रेजेंट टाइम में, 50वें नंबर के हैं। ठीक है, ये 50वें नंबर के हैं। ये तो बता ही दिया, पहले थे सीईओ, अभी वर्तमान में। हितेश कुमार एस मकराना क्या है? हितेश कुमार एस मकराना अभी हाल ही में इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, भारत के महासर्वेक्षक। क्या है ये? भारत के महासर्वेक्षक है, महासर्वेक्षक। ये भी आपको याद रखना है, भारत के महासर्वेक्षक है। अच्छा, अगर बात करते हैं कि मीरा मूर्ति की, कि अभी ये हाल ही में क्या है, ठीक है, सीटीओ के रूप में काम कर चुकी हैं, सीटीओ। ठीक है, चीफ टेक्निकल ऑफिसर के रूप में ये काम कर चुके हैं इसी कंपनी में, ओपन एआई। मतलब ये काम कर रही थी, अभी ये सीईओ बन गई है सैम अल्टमैन के स्थान पे। ठीक है, अच्छा हम बात कर लेते हैं ओपन एआई की। ठीक है, ओपन एआई की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ की कंपनी है? ये यूएसए की कंपनी है। ये क्या बताती है? ये सूचना देती है। ठीक है, ये सूचना देने का काम करती है। इसका इस्टेब्लिश कब हुआ था? ठीक है, इस्टेब्लिश कब हुआ था? इस्टेब्लिश कब हुआ था? ये 2015 में कंपनी बनाई गई। ठीक है, और उसका इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को कहाँ पर है? ये कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया में है, ये आपको याद रखना। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मीरा मूर्ति। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस देश ने भूकंप के बाद आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है? ऑप्शन नंबर ए ब्राजील, ऑप्शन नंबर बी आइसलैंड, ऑप्शन नंबर सी डेनमार्क, ऑप्शन नंबर डी चिली। ठीक है, तो किसने किया है ये घोषित? ऑप्शन नंबर बी आइसलैंड ने ये घोषित किया है। क्योंकि यहाँ पर अभी बात करते हैं कि 14 घंटे में, ठीक है, 14 घंटे में यहाँ पर 800 प्लस, मतलब 800 से ज्यादा बार यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट देखने को मिला, भूकंप आया यहाँ पर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर बात करते हैं कि इसके कौन कौन से, आइसलैंड के एक प्रायद्वीप है, वो बहुत ही, वहां पर बहुत ज्यादा भूकंप आते हैं। वो कौन सा प्रायद्वीप है? रेकजेवे प्रायद्वीप। ठीक है, रेकजेवे प्रायद्वीप है। ठीक है, यहाँ पर बहुत भारी मात्रा में भूकंप रोज आ रहे हैं, 35 से 36 हजार बार। जो इंडियन इंटरनेशनल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है, जो भूकंप को बताता है, उन्होंने बताया है कि यहाँ पर 34 से 35 हजार बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ये कौन सा प्रायद्वीप है? रेकजेवे प्रायद्वीप। अगर हम बात करते हैं आइसलैंड की, तो यह एक यूरोप का देश है। ठीक है, यूरोपीय देश है। ठीक है, बात करते हैं यूरोप में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी, सबसे ज्यादा ज्वालामुखी इसी देश में, सबसे ज्यादा भूकंप इसी देश में आते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं इसमें कितने वेल्केनो है, यहाँ पर 33 वेल्केनो है। ठीक है, एक्टिव जिसको बोलते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी यहाँ पर 33, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट सेशन क्या है? नेक्स्ट सेशन है, हाल ही में किस भारतीय को केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर बी डी और सी बीना अग्रवाल और प्रोफेसर डेविस बार्किन। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डी और सी। ठीक है, बीना अग्रवाल और प्रोफेसर डेविस बार्किन करके। बीना अग्रवाल इंडियन है। ठीक है, बीना अग्रवाल इंडियन है और इनको दोनों को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ये किसको उसको दिया गया है? बीना अग्रवाल और प्रोफेसर डेविस बर्किन, ये दोनों, ये बीना अग्रवाल, ये प्रोफेसर डेविस बर्किन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। किस क्षेत्र में दिया जाता है ये बताना है। ठीक है, ये किस क्षेत्र में दिया गया है? ये दिया गया है इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी के क्षेत्र में ये दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
महाराष्ट्र सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे 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 दिया गया है? ठीक है, किसे दिया जाएगा, अभी दिया नहीं गया, दिया जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुरेश ईश्वर वाडकर करके हैं। ठीक है, सुरेश ईश्वर वाडकर करके हैं, इनको ये अवार्ड दिया जाएगा, लता मंगेशकर पुरस्कार। ठीक है, ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, ये एक सिंगर है, ये आपको याद रखना है, ये एक प्रकार के सिंगर हैं, इनको ये अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, चलो अगर हम बात करते हैं कि प्रवीण मधुकर क्या है। ठीक है, प्रवीण मधुकर क्या है? ये सीबीआई के महानिदेशक है। ठीक है, ये सीबीआई के महानिदेशक है, सीबीआई के महानिदेशक हैं, अभी इनका हाल ही में अपॉइंटमेंट हुआ है। अच्छा, हीरालाल समारिया, ये क्या है? हीरालाल समारिया क्या है? भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं, सूचना आयुक्त हैं, ये भी आपको याद है। ठीक है, अच्छा मनोरंजन मिश्रा क्या, मनोरंजन की मिश्रा क्या है? ये आरबीआई के निदेशक अभी नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, आरबीआई के निदेशक नियुक्त किए गए हैं अभी हाल ही में, ये अपॉइंटमेंट आपको याद रखना है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर,